जरा सा आओ ना, बैठो। वतन की बात करें। उम्मीदें डूब गई जहां निगल निगल के भंवर। उम्मीदें जो हाँप रही थी बादवानों में। उम्मीदों शौक के कत्लो गबन की बात करें। वतन की बात करें। ऐसा नहीं है कि इन 70 सालों में कुछ भी ना हुआ हो, लेकिन इन 70 सालों में खुला फलक तो गिरी धूप जैसे कि गर्द गिरे। हर एक रोज फलक पोछा, उठ के साफ किया। हमारे टखनों पर भी कुल्हाड़ियां गिरी, लेकिन लहू लुहान कदम सीढ़ियों पर चढ़ते रहे। निकल तो आए हैं हम घुटनों घुटनों दलदल से, अभी खुला नहीं, कैसे चमन की बात करें। चलो ना, चलते चले और वतन की बात करें। सन 1947 में आग और खून से लिपटी हुई एक लकीर मुल्क को काटती हुई गुजर गई और मुल्क तकसीम हो गया। दोनों तरफ लाखों लोग फिरका वाराना वहशत के शिकार हुए। 70 साल से ज्यादा गुजर गए, मगर वो फसादात आज भी जारी है। एक तरफ आग बुझती है तो दूसरी तरफ धुआं सर उठा लेता है। एक हाथ के आस्तीन पर खून सूखता है तो दूसरे हाथ की उंगलियां खून में डूबी हुई नजर आती है। कभी पंजाब में, कभी बंगाल में, कभी गुजरात में, तो कभी महाराष्ट्र में। ऐसा लगता है जैसे कि ये जख्म कभी भरेंगे ही नहीं, बस एक खुरूंट सा जम जाता है कुछ देर के लिए। फिर कहीं दंगे शुरू हो जाते हैं और खराशें फिर से रिसने लगती हैं। अब तो ऐसा लगता है मानो ये जख्म आंखों से चिपक गए हैं। आंखें बहती रहती हैं और जख्म रिसते रहते हैं। सारा दिन मैं खून से लथपथ रहता हूँ। सारे दिन में सूख सूख कर काला पड़ जाता है। बड़ी सी जब चलती है, खुरच खुरच कर नाखूनों से चिपने चिपने लगती है। नाक में खून की कच्ची बू और कपड़ों पर कुछ काले काले से चकत्ते नजर आते हैं। रोज सुबह का अखबार मेरे घर खून से लथपथ आता है। शहर में आदमी कोई कत्ल नहीं हुआ, नाम थे लोगों के जो कत्ल हुए। सर नहीं काटा कहीं पर भी किसी ने, कोई लोगों ने टोपियां काटी थी कि जिनमें जिनके सर थे। और ये बहता हुआ सुर्ख लहू है जो सड़क पर ज़बह होती हुई आवाजों के गर्दन से गिरा था। अपनी मर्जी से तो मजहब नहीं चुना था उसने। उसका मजहब था जो उसने माँ बाप से विरासत में लिया था, और अपने माँ बाप चुने कोई ये मुमकिन ही कहाँ है। और ये मुल्क भी लाजिम था क्योंकि माँ बाप का घर था इसमें। मुल्क में मर्जी भी उसकी, न वतन उसकी रजा से। ये वतन उसका अपना चुनाव तो नहीं था, वह तो कुल 9 ही बरस का था। उसे क्यों चुनकर फिर का वाराना फसादात निकल कर मुजजा कोई भी उस शब ना हुआ। जितने भी लोग थे उस रोज इबादत का, हमें सबके होठों पे दुआ थी और आंखों में चिरागा था यकीन का कि खुदा का घर है। जलजले तोड़ सकते नहीं, इसे आग जला सकती नहीं। सैकड़ों मोजज़ों की सबने हिकायात सुनी थी, सैकड़ों नामों से पुकारा था सबने मिलकर, मगर गैब से कोई भी आवाज नहीं आई, न खुदा की न पुलिस की। सबके सब भुने गए आग में और भस्म हुए। मोजज़ा कोई भी उसे ना हुआ। आग का पेट बड़ा है। आग को चाहिए हर लहजा चबाने के लिए खुश्क करारे पत्ते। आग कर लेती है तिनकों पर गुजारा, लेकिन आशियानों को निगलती है निवालों की तरह। आपको सब्ज हरी टहनियां अच्छी नहीं लगती, ढूंढती है कि कहीं कोई सूखे हुए जिस्म मिले। आपको जंगल की हवा रास बहुत आती है, लेकिन अब तो देखा है गरीबों की बस्तियों पर हमला करते। अब आग मंदिरों मस्जिद की गिज़ा खाती है। अब लोगों के हाथ में आग नहीं, आग के हाथ में मखसूस से चंद लोग हैं। अब आग के हाथ में मखसूस से चंद लोग हैं। अब आग के हाथ में मखसूस से चंद लोग हैं। अब